आप सब एक आदमी को जानते हैं, आप सभी कपिल शर्मा को जानते हैं। हंसाता रहता है, कॉमेडी करते कपिल शर्मा। एक समय कपिल शर्मा बहुत शराब पीने लगे थे और जब शराब जरूरत से ज्यादा हुई तो उनका कपिल शर्मा शो बंद हो गया। सालों तक बंद रहा, पूरी टीम बिछड़ गई, अच्छा खासा कैरियर समाप्त हो गया, डाउन होने लगे। किसके कारण? शराब के कारण। उस आदमी को साल डेढ़ साल बाद अक्ल आई कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, और उसने शराब छोड़ दी और फिर सही रास्ते पे आया तो चल रहा है। कोई कितना भी, कपिल शर्मा को सब जानते हैं, इतना सक्सेसफुली आदमी है, लेकिन शराब पी करके वो भी भटक गया। सालों तक उसका शो, उसका प्रोग्राम बंद रहा, 1 रुपए की इनकम नहीं, आम आदमी की तरह सड़कों में भटकने लगा। आप रास्ता भटक जाएंगे तो आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। आप जब तक पतंग उड़ती है, कई बार पतंग को लगता है कि ये धागा ने मुझे पकड़ रखा है, जरा इससे हट जाऊं। पतंग यदि ये मान ले कि मैं धागे के कारण उड़ नहीं पा रही हूं तो ये पतंग की मूर्खता है, अज्ञानता है, क्योंकि वो आज जहां है उस धागे के बदौलत है। बस यही है, आप लोग जहां हैं अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपने माँ बाप के आशीर्वाद की बदौलत है। आप सोचें कि हमें क्या मतलब संस्कारों से, संस्कृति से, माँ बाप की क्या जरूरत, हम तो सेल्फ डिपेंड हैं, तो फिर आपकी भी वही हालत होगी। आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, कितने भी टॉप पर, ऊंचाइयों पर ना क्यों ना हो, यदि आप जरा सा भटके, गलत रास्ता पकड़े, गलत रास्ता कोई भी हो सकता, आप शराब भी पीने लग गए हैं, यह भी गलत रास्ता है। आप माइनस हो जाएंगे, इसलिए संभलो। ये चमक संसार की ज्यादा दिनों की नहीं है साहब। चमक बाहर नहीं, चमक भीतर होनी चाहिए। संसार की इस चमक में ना उलझा करो, भगवान का चिंतन किया करो। और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है बताओ? हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जोर से। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे संस्कार। यदि हमारे पास संस्कार हैं तो हम कुछ हैं, और हमारे संस्कार हमारे पास नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हमारी पहचान हमसे नहीं, हमारे संस्कारों से है। इसलिए संस्कार ना भूलिए अपने। और संस्कार हमारे क्या थे? माता पिता को प्रणाम, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल सवेरे जाग कर राम जी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और फिर अपने आगे के कार्य करते हैं। अपने संस्कार बनाए रखो, इतने मॉडल ना बन जाओ। अरे हम संस्कारवान बने और संस्कारों के साथ मॉडल भी बने तो क्या बुराई है? संस्कार छोड़ के आप मॉडल भय तो क्या मॉडलिंग है? हाँ या ना मैया? संस्कार ना भूलो मेरी माँ। आजकल बच्चे देखो, बच्चों को रास्ता भटक रहे हैं,
नाच रहे हैं, कूद रहे हैं आधी रात तक थिएटरों में। रात के 2 बजे तक शराब के नशे में घर आ रहे हैं कुछ बच्चे। ये अपने भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ। इसलिए भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे धर्म में, हमारे देश में हमारे संस्कार कितने अच्छे हैं। हिंदुओं को छोड़कर, सनातनियों को छोड़कर आप किसी भी मजहब पंथ में जाकर देख लो, किसी भी मजहब पंथ में माता पिता को भगवान नहीं कहा जाता, माता पिता की आरती नहीं उतारी जाती। सिर्फ हमारा धर्म, ये हमारे संस्कार हैं। हमारे संस्कार जो भूल गए वही तो मजहबी और पंथी हो गए। वरना ये सनातन हमारे संस्कार, हम लोग माता पिता की क्या करते हैं, आरती उतारते हैं। हमारे भारत में, हमारे हिंदुओं के यहाँ एक त्योहार है जिसे भाई बहन का त्योहार कहते हैं, नाम है रक्षा बंधन। हिंदुओं को छोड़ दो तो अन्य किसी मजहब पंथ धर्म में बताओ कि किस धर्म में भाई बहन का भी कोई त्योहार होता हो। वहां रिश्तों के लिए कोई समय नहीं है। हमारे यहाँ त्योहार है भाई बहन का। अरे और तो ठीक, हमारे यहाँ पति पत्नी का भी एक त्योहार होता है। बताओ कौन सा? कौन सा? हमारे यहाँ पति पत्नी का भी एक त्योहार है, करवा चौथ। करवा चौथ। और किसी धर्म मजहब पंथ में बताओ होता हो तो? हमारे यहाँ रिश्तों का सम्मान, अपनों को ही, अपने माँ बाप, अपने पति, अपने पिता को ही भगवान मानने की परंपरा रही है। हम इंसानों की पूजा करने वाले लोग हैं साहब। ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन आजकल के बच्चे भूल रहे हैं अपने माँ बाप का सम्मान करना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना भूल गए। आजकल माँ बाप को प्रणाम करना नहीं आता, घुटने छूते हैं बच्चे, घुटने। तुम्हारी औलाद तुम्हें प्रणाम नहीं करती। हम ये, अरे कम से कम अपने बच्चों को पांव पड़ना तो सिखाओ कि अपने से बड़ों के, माता को, पिता के कैसे प्रणाम किया जाता है, माथा टेका कैसे जाता है। हाँ मेरी माँ, सिखाओ। आजकल के बच्चे तो केवल माँ बाप को आंख दिखाते हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप को क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? ये बात इन बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब ये खुद किसी बच्चे के बाप बन जाएंगे, जब आप किसी बच्चे की, बेटी की माँ बन जाओगी, तब पता चलेगा कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया। तुम जो कह देते हो ना, हमारे लिए तुमने किया ही क्या है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया। कुछ चीजें एक समय पर समझ में आती हैं मेरी माँ, कुछ बातें समय के पहले समझ में, हम कितना भी बताएं पर आपको समझ नहीं आएगा। वो अपने टाइम पे समझ में आएगा। एक समय होता है, कुछ चीजें एक उम्र में समझ में आती हैं। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, कंबल जितना गीला करते चलोगे उतना भारी होता चलेगा। जितनी उम्र बढ़ती चलती है उतना तजुर्बा होता चलता है। ये बच्चों को अभी समझाओगे ना तो वो तुम्हें पागल करार दे दें। अरे पागल हो गया, सठिया गया। वो अपनी माँ को पागल कहते हैं, वो अपने बाप को पागल कहते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। बेटा अभी तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, जिंदगी का कोई अनुभव नहीं। अभी तुम्हारे पास क्या है? डिग्रियां हैं, अभी जिंदगी का कोई अनुभव,
जरा उतरो मार्केट में, जी लो अपनी जिंदगी। जब आदमी को ठोकर लगती है, जब आदमी संसार में चलता है, तब पता चलता है कि माँ बाप की कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा त्याग होता है। यूं ही नहीं बच्चे पल जाते, बड़ा त्याग करना पड़ता है माँ बाप को, तब जाकर के बच्चे पलते हैं। और वो बच्चे जरा सी देर में कह देते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है।